दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की स्टोरी है जब कुंभकर्ण राम को श्री लगाकर संबोधित करते हैं। तो रावण कहता है, कुंभकर्ण शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। तो कुंभकर्ण कहते हैं, भ्राताश्री आंख बंद कर लेने पर सूर्य लोप नहीं हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रावण का एक सैनिक कहता है, महाराज महाराज। कुंभकर्ण कहते हैं, सेनापति समय से पहले हमें क्यों जगाया है? क्यों जगाने का तुमने हमें साहस किया है? तुमने कैसे किया? लंकापति रावण कुशल तो हैं? सैनिक कहता है, महाराज छोटे राजा महाराज अपने महल में सकुशल विराजमान हैं। कुंभकर्ण कहते, तो फिर क्या है? लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? सैनिक कहता है, जी अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है महाराज, परंतु अब उनकी सुरक्षा संकट में चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। कुंभकर्ण कहते, वानर सेना ने घेर लिया है, परंतु वानर राज बाली के साथ हमारी संधि थी। सैनिक कहता है, बाली मारा जा चुका है, उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश में सिंहासन रूढ़ है और अयोध्या के वनवासी राजा राम के सहयोग के साथ उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। कुंभकर्ण कहते हैं, परंतु क्यों? अयोध्या के राम को लंका में क्या चाहिए? सैनिक कहता है, अपनी पत्नी। कुंभकर्ण कहते हैं, अपनी पत्नी? अर्थात सैनिक कहता है, लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए, साक्षात जगदम्बा को हर लाए, ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई? किसी ने उन्हें समझाया क्यों नहीं? सैनिक कहता है, जी आपके छोटे भाई विभीषण ने भरे दरबार में उन्हें यह बात समझाने का साहस किया था, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। कुंभकर्ण कहते हैं, क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? सैनिक कहता है, आज रणभूमि में न केवल महाराज लंकेश का राम ने उपहास किया, बल्कि उनका घोर अपमान भी किया है। निशस्त्रीकरण नहीं करना। कुंभकर्ण को महाराज रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुंभकर्ण रावण कहता है, वह कुंभकर्ण जाग उठा। सैनिक कहता है, जी महाराज। श्रीमान कुंभकर्ण नगर में होते हुए आपके दर्शन को पधार रहे हैं। महाराज कुंभकर्ण को देखकर नगर में उत्साह की लहर फैल गई है। रावण हंसते हुए, अब तो नगर में चारों ओर उत्साह मनाना चाहिए। तो रावण कहता है, हे सैनिक, हम विलास भवन की छत पर जाते हैं, वीर कुंभकर्ण को वहीं मिलेंगे। कुंभकर्ण आते हैं, रावण को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करता है, दीर्घायु भव। कुंभकर्ण कहते हैं, महाराज मुझे सैनिक ने सुनाया है, क्या वह सत्य है? इस समय वानर सेना ने लंका के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। रावण कहता है, हाँ तात, यह समय लंका में संकट आ गया है, इसलिए तुम्हें असमय ही जगाना पड़ा, क्योंकि हम सबकी आशा अब सिर्फ तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार करके स्थानों से राक्षस हमारी सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली हो गया है, इसलिए भी तुम्हारी युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। कुंभकर्ण कहता है, इंद्रजीत, मैं कुछ नहीं हुआ। रावण कहता है, जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए हमने उसे युद्ध में अभी तक नहीं भेजा है। कुंभकर्ण कहते हैं, क्या आप स्वयं रणभूमि में गए थे जब प्रहस्त और मकरा
वे मारे गए, तब हमने सोच लिया शत्रु ऐसे योद्धाओं से बस में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका वासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रु का समूल नाश कर देंगे। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काट काट डाला, हमें निहत्था कर दिया। और उसने सबसे बड़ी चोट तो हमें तब पहुंचाई जब उसने उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया है। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उनके सामने जाएंगे। कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हें युद्ध भूमि में जाकर उन मानवों और वानरों का भक्षण करना आवश्यक है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है। राम से कुंभकर्ण हंसते हुए तीनों लोगों का विजेता रावण, जिसने आगे शस्त्रहीन, स्त्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में श्री राम कौन है? रावण कहता है, कुंभकर्ण शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। कुंभकर्ण कहते हैं, महाराज आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश विलुप्त नहीं होता है। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, ये शायद आप भूल गए हैं, श्री राम से कई साल पीढ़ियां पहले इकावा वंश के राजा ने आपको श्राप दिया था। जब श्रीमन नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की भी बात भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर ले आए, जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। रावण कहता है, हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? कुंभकर्ण कहते हैं, था तो उस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का अपहरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया? शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। आज जिस प्रकार मुझे उठाया है, पहले ही उठा देते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच के तहत मंत्रियों के परामर्श से ही करें। राजा की चापलूसी और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों के बातों में नहीं फंसना चाहिए, जो आपका निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे ही मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है। रावण कहता है, कुंभकर्ण यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। कुंभकर्ण कहते हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया, आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है, पुरुषों को धर्म और अर्थ का काम का उचित समय पर ही करना चाहिए। प्रातःकाल धर्म का माध्यम काल में अर्थ सेवन और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में ही धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहाँ धर्म और अर्थ और काम का सेवन विलुप्त हो जाता है, वहाँ उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का अपहरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की धर्मयुक्त बातें नहीं सुनी, केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है।
आपने इसी का यही फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।